नमस्कार। भारतीय दर्शन में 9 दर्शन होते हैं, 3 नास्तिक और 6 आस्तिक, जिसमें से आज मैं आप सभी को सांख्य दर्शन से परिचय करवाऊंगी। सा अर्थात सम्यक और ख्या अर्थात ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान। इस दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कपिल माने जाते हैं। कपिल को भगवान विष्णु का अवतार, कर्दम और दिहुति का पुत्र, कहीं ब्रह्मा का मानस पुत्र तो कहीं अग्नि का अवतार बतलाया गया है, जिसके नाम पर कपिलवस्तु नगर की स्थापना हुई। मुनियों में सिद्ध यानी सिद्धा तानाम कपिलो मुनि। कपिल ही सांख्य दर्शन के प्रथम उपदेष्टा थे। सांख्य दर्शन सभी विषयों की जननी है। यह दर्शन बहुत पुराना है। श्रुति, रामायण, महाभारत आदि पुरातन कृतियों में सांख्य योग के विचारों के अनेक उदाहरण मिलते हैं। सांख्यकार का सांख्य दर्शन है, वर्तमान ज्ञान की आधारशिला है। इस ग्रंथ में 70-72 कारिकाएं हैं। ये कारिकाएं संक्षिप्त तथा सार गर्भित होने के कारण अत्यंत लोकप्रिय हैं। सांख्य दर्शन में 25 तत्वों की गणना की गई है। इसी कारण भागवत में इसे तत्व संख्या या तत्व गणन कहा गया है। दूसरा अर्थ यह है सांख्य या तत्व ज्ञान। यह तत्व ज्ञान प्रकृति और पुरुष यानी शरीर और आत्मा, जड़ और चेतन का ज्ञान है। प्रकृति को सर्वगर्भा कहा गया है। इन्होंने विज्ञान का सारा उदाहरण दिया है। गीता में तो यह तक कह दिया है, पंडित यानी ज्ञानी लोग योग को सांख्य को अलग अलग नहीं कहते। जो आज विज्ञान कहता है वह सांख्य भी कहता है। सांख्य दर्शन सत्कारवादी है, जो है मानता है कि कार्य सत्य है। यह सत्कार अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में भी सत्य था, अतः कारण से कार्य की उत्पत्ति का अर्थ सत, कारण से सत का आविर्भाव है। जैसे तिल में तेल पहले से उपस्थित रहता है। कोई व्यक्ति पानी से घी नहीं निकाल सकता। प्रकृति जड़ है, पुरुष चेतन है। यह प्रकृति चलती रहती है। संसार के सभी कार्यों को उत्पन्न करने के कारण ही इसका नाम प्रकृति है। प्रकृति जगत जननी, महाशक्ति, सर्वगर्भा, अजा है। इसके 3 गुण हैं, सत्व, रज, तम। पुरुष जड़ सत्व का स्वरूप श्वेत रंग, रज का रक्त लाल रंग, तमोगुण का स्वरूप काला रंग माना जाता है। अतः प्रकृति 3 रूपों वाली त्रिपात्मिका मानी जाती है। प्रकृति अविनाशी है, यह उत्पन्न नहीं होती, अतः अजा कहलाती है। प्रकृति का प्रारंभ नहीं बतलाया जा सकता, अतः इसे अनादि कहते हैं। सांख्य कारिका के रचयिता श्री ईश्वर कृष्ण समस्त जगत को उत्पन्न करने वाली शक्ति कहकर नमस्कार करते हैं। संसार के अंदर जितनी चीजें हैं सीमित हैं। चीजें बनती हैं, खत्म हो जाती हैं। यह दुनिया का उपादान कारण प्रकृति ही है। कहाँ से उदय हुआ और कहाँ चला जाता है। कोयला को जलाने से राख हो जाता है और यह राख मिट्टी में मिल जाती है। पुरुष किसी को देख सकता है, प्रकृति नहीं देख सकती है। प्रकृति भोग्य है, पुरुष भोगता है। प्रकृति किसी हालात में चेतन नहीं हो सकती, पुरुष में चेतन होता है। पुरुष अनेक होंगे, पुरुष अनंत है, प्रकृति भी अनंत है। प्रकृति कहती है कोई उसका भोग करे, पुरुष उसको भोगता है। प्रकृति नाच रही है, रजोगुण नाच रहा है। पुरुष में प्रकाश है। पुरुष जैसे ही प्रकृति पर नजर डालता है, तब रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण सभी पुरुष पर नजर डालते हैं और गुप्त चीजें प्रकट होने लगती हैं। पुरुष यानी कि आत्मा चेतन तत्व है तथा प्रकृति अचेतन यानी कि जड़ तत्व है। इन दोनों के संयोग से ही सृष्टि होती है। इन्होंने 25 तत्व बतलाए हैं। पुरुष, प्रकृति, महत, अहंकार, सात्विक, राजस, तामस, पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां एवं मन।
सांख्य दर्शन के अनुसार हमारा संपूर्ण सांसारिक जीवन दुख से भरा है। हम नाना प्रकार के दुखों को भोगते रहते हैं। दुख के 3 प्रकार हैं, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक। आध्यात्मिक दुख वो होते हैं जैसे समाज में प्रतिष्ठा न मिलना, आत्मा को दुख देना। और आधिदैविक वो दुख होते हैं जैसे हमारे शरीर में रोग हो जाते हैं, वो दुख हैं। वर्षा का न होना यानी देवी का प्रकोप कर होना। और आधिभौतिक दुख वो होते हैं जैसे माया यानी कि पैसा नहीं है, हमारे पास दुख का कारण है। सांख्य दर्शन के अनुसार विशुद्ध ज्ञान एवं विवेक ही पूर्ण ज्ञान है। यह पूर्ण ज्ञान प्रकृति, पुरुष यानी शरीर और आत्मा का ज्ञान है। जब आत्मा को विशुद्ध ज्ञान का बोध हो जाता है तो वह समझता है कि मैं ना करता हूँ ना मैं भोगता हूँ। कर्ता और भोक्ता तो शरीर का स्वभाव है। विवेक के उत्पन्न होने पर पुरुष का प्रकृति से सर्वथा वियोग हो जाता है। शरीर से सभी धर्म समाप्त हो जाते हैं। प्रकृति अपनी साम्य अवस्था को प्राप्त हो जाती है। सांख्य दर्शन ईश्वर की सत्ता में मौन है। यह एक निरीश्वरवादी दर्शन है। सांख्य दर्शन सृष्टि के उद्गम एवं विकास के लिए प्रकृति को पर्याप्त मानते हैं, लेकिन यह वेदों को मानते हैं, इसलिए आस्तिक कहलाते हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार मोक्ष या केवल्य का साधन विशुद्ध ज्ञान या विवेक है। विवेक से ही शरीर और आत्मा का, जड़ और चेतन का, प्रकृति और पुरुष का भेद हो सकता है, अतः विवेक ज्ञान ही मोक्ष का साधन है। सांख्य केवल 3 प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तवचन। भारतीय दर्शनों में सांख्य दर्शन का अपना स्थान है। इसका महत्व मनुष्य को कौन कहे, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी स्वीकार किया है कि मैं सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। इससे स्पष्ट है कि भगवान सबसे सिद्ध मुनि सांख्य के संस्थापक कपिल मुनि को ही मानते हैं। जैसा आप प्रकृति को देंगे वैसा ही आपको मिलेगा। इसके विपरीत चलने पर यह प्रलय का रूप ले लेती है। बुद्धिमान आदमी वही चीज लेता है जिससे उसका कल्याण हो। अज्ञान के कारण ही वह दुख भोगता है। यह ज्ञान होते ही मरण धर्मा जीव अमर हो जाता है। सांख्य में अज्ञान को ही बंधन और ज्ञान को ही मोक्ष का कारण माना है।